अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपको हमारा सलाम हो। इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी दिल छूने वाली कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके दिल में सुकून और ईमान की ताकत को जगाएगी। ये कहानी एक ऐसी महिला की है जिसने तवक्कलत अलल्लाह व अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीरुन, यानी अल्लाह सब कुछ करने पर कादिर हैं। तो आइए इस वीडियो को देखें और सुभान अल्लाह की इस रहमत को महसूस करें जो इस कहानी से हमें बताई गई है। अल्लाहुम्मा आमीन। इसी तरह की इस्लामिक घटनाओं और वाक्य से रूबरू होते रहने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल इस्लाम हिस्ट्री को और साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस करें। दोस्तों, एक रितिका नाम की लड़की जो साउथ इंडिया की रहने वाली थी, कुछ समय पहले तक एक मशहूर एक्ट्रेस थी। उसकी खूबसूरती की वजह से उसका नाम काफी मशहूर था, यानी कि वह साउथ की एक मशहूर हीरोइन थी जिसकी खूबसूरती की वजह से उसका नाम बहुत मशहूर था। फिर बाद में रितिका को एक मुस्लिम लड़के से मोहब्बत हो गई और कुछ समय बाद दोनों की शादी भी हो गई। रितिका हिंदू धर्म को मानती थी, इसलिए वह अपने घर में अपने तरीके से पूजा पाठ किया करती थी, जबकि उसका शौहर मुस्लिम था और वह घर में नमाज और कुरान की तिलावत करता रहा। हालांकि दोनों एक दूसरे से इस बारे में कुछ नहीं कहते थे। वे अपने अपने तरीके से अपने भगवान और अल्लाह की इबादत करते रहे। ऐसे ही दिन गुजरते गए, लेकिन कुछ समय बाद रितिका एक गंभीर बीमारी, जिसे कैंसर कहा जाता है, का शिकार हो गई। कैंसर का नाम सुनते ही हर इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसके बाद रितिका और उसके शौहर ने इलाज के लिए बहुत भागदौड़ की। रितिका डॉक्टर से कहने लगी कि अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं देने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुम मुझे ठीक कर दो। डॉक्टरों ने हर तरह का इलाज किया, लेकिन आखिरकार वे भी इस बीमारी के आगे बेबस हो गए। अब रितिका को अपनी जिंदगी की कोई भी उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। रितिका कहती है कि पहले उसे लगता था कि उसके पास इतना पैसा है कि वह जल्दी ठीक हो जाएगी, क्योंकि उस समय वह एक मशहूर फिल्मी एक्टर थी। उसे लगता था कि इंसान का हुस्न और दौलत ही सब कुछ है। लेकिन जब वह कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझी, तब उसे एहसास हुआ कि पैसा, हुस्न या शोहरत किसी काम के नहीं है। एक पल के लिए उसने खुदकुशी करने का सोचा, लेकिन फिर उसे अपने छोटे बच्चों और पति का ख्याल आया। उसने सोचा, मेरे जाने के बाद उनका क्या होगा। जब उसका पति उसे डॉक्टर के पास ले गया तो डॉक्टरों ने कहा कि बीमारी पूरे शरीर में फैल चुकी है और इसका कोई इलाज नहीं है। उन्होंने कहा, अब आपको इसे घर ले जाना होगा और वहां इसकी देखभाल करनी होगी, क्योंकि अब रितिका के पास समय बहुत कम रह गया था। रितिका बताती है कि इसके बाद उसका शौहर उसे घर ले आया, लेकिन फिर उसके मन में एक ख्याल आया। उसने मुझसे कहा, तुम फिक्र मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। इस कायनात में एक ही रहनुमा है और वह अल्लाह की जात है। इसके बाद उसके शौहर ने मशविरा रखा कि अगर तुम हां करो तो हम अल्लाह के घर खाना काबा में चलते हैं। वहां जाकर हम अल्लाह से माफी मांगेंगे और दुआ करेंगे। उसने कहा, मुझे उम्मीद है कि अल्लाह तुम्हें जरूर ठीक कर देगा। रितिका सोचती है, क्या मुझे जिंदगी की तमाम रंगीनियों से नफरत सी हो गई है, क्योंकि जिनसे मुझे उम्मीद थी उनका कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन जब उसे अपने शौहर के मुंह से मक्का और अल्लाह के घर का नाम सुना तो उसे लगा कि अभी भी उसकी बचने की एक उम्मीद बाकी है। इसलिए मैंने अपने शौहर से कहा कि हाँ, हम जरूर मक्का की ज़ियारत के लिए चलेंगे। वहां जाकर हम अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से माफी मांगेंगे और अपनी बीमारी की शिफा के लिए दुआ करेंगे। मुझे यकीन हो गया था कि हमारी इस बीमारी का इलाज अल्लाह के घर में जरूर मिलेगा। इसके बाद रितिका कहती है कि उसने कलमा पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया। उसके शौहर ने उसका नाम रितिका से बदलकर शायफा रख दिया और उसी नाम से उसका पासपोर्ट भी बनवा दिया। फिर हम दोनों मियां बीवी खाना काबा के लिए रवाना हो गए। रितिका, जो अब एक नई पहचान के साथ थी, कहती है कि आज वह बेहद खुश थी, क्योंकि यह उसका पहला मौका था जब वह अल्लाह के घर की तरफ जा रही थी। फिर आखिरकार वह वक्त आ गया जब हम दोनों मियां बीवी खाना काबा में दाखिल हुए। रितिका कहती है कि जैसे ही मेरी पहली नजर खाना काबा पर पड़ी, मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मुझे अपनी जिंदगी के गुनाहों का बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि मैंने अब तक अपनी जिंदगी कुछ गलतियों में ही गुजारी थी। फिर मैंने खाना काबा के सामने बैठकर दुआ मांगी, हे परवरदिगार, मेरी इस बीमारी का इलाज दुनिया के किसी भी डॉक्टर के पास नहीं है। डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने जवाब दे दिया है कि अब मैं नहीं बचूंगी, इसलिए अब मुझे सिर्फ तुमसे ही उम्मीद है। इसके बाद मैंने खाना काबा का तवाफ किया और साथ में यह दुआ करती रही, मेरे अल्लाह, मुझे मायूस न करना। अल्लाह, मेरी बीमारी को ठीक कर दो और उन डॉक्टरों को हैरान कर दो जो कहते हैं कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है।
रितिका कहती है कि अब मैं मुकम्मल तौर पर ईमान ला चुकी थी। इसके बाद मैं मक्का के बड़े बड़े आलिमों के पास गई। उन्होंने मुझे कुरान की तिलावत, अल्लाह का जिक्र और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूदो सलाम पढ़ने की सलाह दी। साथ ही ज्यादा से ज्यादा आबे जमजम पीने की भी ताकीद की। अब मेरे दिल में बहुत राहत और इत्मीनान होने लगा था। मुझे अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस फरमान पर भी विश्वास हो गया कि जिस मकसद के लिए भी जमजम का पानी पिया जाए वह मकसद हल हो जाता है। इसलिए मुझे पूरा यकीन था कि मेरी यह बीमारी भी जरूर ठीक हो जाएगी। रितिका बताती है कि वहां मेरी कुछ सहेलियां भी बन गई थीं जो मेरा बहुत ध्यान रखती थीं। जब मैं खाना काबा में आई तब मेरा शरीर इस बीमारी की वजह से काफी कमजोर हो चुका था और मेरे सर के सारे बाल भी झड़ चुके थे। लेकिन मेरी सहेलियों ने मुझसे कहा, तुम जमजम का पानी अपने ऊपर लगाओ और अपने पूरे शरीर को इससे धो डालो। मगर मैं बहुत डर रही थी कि पता नहीं क्या होगा। मेरी इस बीमारी की वजह से मेरे शरीर की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि मुझे हर चीज से डर लग रहा था। फिर भी मैंने अपने दिल को तसल्ली देते हुए जमजम के पानी से अपने शरीर को धोना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मेरा शरीर ठीक होने लगा और मेरी बीमारी में भी सुधार आने लगा। कुछ दिनों बाद अल्लाह का करम ऐसा हुआ कि मेरी तकलीफ और बीमारी दोनों ही पूरी तरह से ठीक हो गईं। यह देखकर मैं हैरान रह गई और खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि अल्लाह ने मेरी दुआओं को कबूल कर लिया था। मैंने जल्दी से अपने शौहर को यह खुशखबरी सुनाई तो वह भी खुशी से उछल पड़ा और वहीं सजदे में गिर गया, अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा। मेरे शौहर को यकीन नहीं हो रहा था कि जिस बीमारी का बड़े बड़े डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था वह इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गई। फिर मेरे शौहर ने कहा, बेशक अल्लाह की जात बहुत बड़ी है, अल्लाह जो चाहे कर सकता है, उसके यहाँ कुछ भी नामुमकिन नहीं है। उसकी यह बात दिल को सुकून देने वाली थी। हमें अपने रब पर पूरा यकीन था कि अल्लाह की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होता। रितिका ने कहा, इसके बाद हम दोनों मियां बीवी वापस अपने घर आ गए। फिर हम उसी डॉक्टर के पास गए जिसने हमें बताया था कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। डॉक्टर हमें देखकर हैरान रह गए और बोले, क्या आप वही रितिका हैं जिसका कैंसर आखिरी स्टेज में था? इस पर मैंने गर्व से कहा, हाँ, मैं वही रितिका हूं जिसे तुमने जवाब दे दिया था। लेकिन अब मुझे अपने रब पर पूरा यकीन हो चुका है कि जिंदगी और मौत का फैसला सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। उस दिन से मेरी सोच और मेरी जिंदगी का नजरिया पूरी तरह बदल गया। मैंने महसूस किया कि इस दुनिया की हर परेशानी, हर दुख और हर समस्या अल्लाह की तरफ से एक परीक्षा होती है और यह परीक्षा उसी की मर्जी और इरशाद के मुताबिक होती है। मैंने अपने सारे गुनाहों से तौबा कर ली और अल्लाह से माफी मांगी। अल्लाह से दुआ की, या अल्लाह मेरे सारे गुनाह माफ कर दे और मुझे सही राह दिखा, वह राह जो तुझे पसंद हो। मैंने तय किया कि अब से अपनी जिंदगी को हुस्न ए जन और ईमान के अनुसार गुजारूंगी। मैंने अपनी रूहानी जिंदगी को मजबूत बनाने के लिए रोजाना नमाज पढ़ना शुरू कर दिया और अदब पर चलने की कोशिश की। उनकी शिक्षाएं मुझे हिम्मत देती हैं और मैं समझती हूं कि अगर किसी की जिंदगी में सच्चा ईमान है तो उसे कोई भी परेशानी, चाहे जैसी हो, हरा सकती है। अब मैं हर वक्त अल्लाह से यही दुआ करती हूं, या अल्लाह मेरे और मेरे पति की और सभी मुसलमानों की परेशानियों को दूर फरमा, हमें अपनी हिदायत से नवाज और हमारी जिंदगी को अपनी रजा के मुताबिक बना। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। मुझे यकीन है कि अल्लाह हमारी दुआओं को सुनता है और वह हमें सही रास्ते पर चलने की ताकत देता है। इस्लाम में हम सीखते हैं कि जो कुछ भी हमारे साथ हो वह अल्लाह की मर्जी से है और हमें उसे सुकून और सब्र के साथ स्वीकार करना चाहिए। जब हमें अल्लाह की मदद पर पूरा भरोसा होता है तो हमारी हर परेशानी आसान हो जाती है। आज जब मैं अपनी जिंदगी को देखती हूं तो मुझे महसूस होता है कि अल्लाह ने मुझे यह नई जिंदगी दी है, एक नई शुरुआत दी है। मैं अपनी नन्ही नन्ही खुशियों में अल्लाह का शुक्र अदा करती हूं और यही प्रार्थना करती हूं कि वह हमें अपने ईमानी रास्ते पर स्थिर रखे और हमारे दिलों में हमेशा अपनी तस्वीर डालें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो मेहरबानी करके दिल से एक लाइक करें और इसे साझा करें ताकि और भी लोगों तक यह कहानी पहुंच सके। यह नेक कार्य आपको सदीका जारिया का सवाब दिलाएगा, क्योंकि इस तरह की नसीहत और दुआ दूसरों तक पहुंचाना एक बड़ा इंसाफ है। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपके खातिरात का हमेशा स्वागत करते हैं और आपके सटीक फीडबैक की इंतजार करते हैं ताकि हम और भी बेहतर कंटेंट तैयार कर सकें। आपकी राय हमारी ताकीद है और इससे हमें अल्लाह की मदद से
और अधिक हिदायत मिलती है। आपसे गुजारिश है कि कमेंट में अपनी राय जरूर साझा करें ताकि हम सभी मिलकर इस नेक काम को और बढ़ा सकें। अल्लाह हमें अपनी रजा पर चलने की तौफीक दे और हमारी मेहनत को कबूल करे। अल्लाह तबारक व ताला हमें अपनी हिदायत से नवाजे और हमारी जिंदगी में नूर भर दे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन।